Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you're fine, doing well, enjoying your day. So आज की वीडियो बहुत ही मेरे करीब बहुत ही क्लोज है, मेरे लाइफ का बहुत ही क्लोज हिस्सा है जो मेरे लाइफ को ऐसे से ऐसे कर दिया है, बिल्कुल पलट से दिया है। ये जर्नी जो है, जो आज की जर्नी मैं शेयर करने वाली हूँ, वो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं थी कि वो जर्नी मैंने स्टार्ट भी कर दी है। शायद मुझे खुद भी अच्छे से पता नहीं थी, बट जिसको मैंने 1 साल दिया है और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। तो लेट मी गेट ऑन वीडियो। कहानी है उस जन्म की 2024 एंड मेरा 12th कंप्लीट हुआ। मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं बचपन का, वो कहते हैं ना, बचपन का प्यार, मेरा पहला प्यार, बचपन का प्यार क्या था? यूपीएससी, टू बिकम एन कलेक्टर। पता है, इवन मेरे यहाँ विजन बोर्ड में भी मैंने उसको लगा रखा था। सो मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। आई डिसाइडेड, नहीं, मुझे पूरा साल अपना जम के देना है। मैंने रूम ले लिया, हॉस्टल रूम ले लिया, देना क्लासेस चालू कर दी। क्लासेस अटेंड करने लगी, चीज़ें समझ में आ रही थी, टफ लग रही थी, बट मैं पढ़ रही थी, मैं कोशिश कर रही थी। 3 घंटे की क्लासेस करती आके, ये जो करंट अफेयर्स देखती, एनसीईआरटीज़ देखती, फिर जो क्लास में पढ़ाया गया वो देखती। मैं पूरा फुल टाइम दे रही थी। घर खाना भी बनाना होता था क्योंकि मुझे बाहर के खाने सूट नहीं करते थे। बहुत ट्राई किया तो फिर मैं खुद ही बनाना स्टार्ट की। कपड़े धुलना, जो मैंने घर में कुछ नहीं किया, वो सारी चीज़ें मैनेज करना। इट वाज लाइक सो हेक्टिक कि आपके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। इवन खुद को छोड़ो, जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए भी टाइम नहीं। 1 घंटा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, देन एनसीईआरटीज़, देन क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो, फिर स्टैंडर्ड बुक। इट्स लाइक सो हेक्टिक फॉर मी। मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग की क्लासेस कर रही हूँ। लाइक इट इज़ लाइक मैंने अपना फर्स्ट ईयर पूरा बर्बाद कर दिया। मैं बर्बाद ही बोलूँगी क्योंकि मैंने जो वहाँ चीज़ें हो रही थी, जो सारे फंक्शंस हो रहे थे, जो सारे इवेंट्स हो रहे थे, कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, डिबेट, पोएट्री, मैं ट्राई करती थी बट मैं कोई भी अटेंड नहीं कर पाई। मैंने किसी पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं ट्राई कर रही थी बट हो टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। मैं नहीं कर पा रही थी। कॉलेज छूटा, कॉम्पिटिशन्स छूटे, कोचिंग्स में एकदम, मतलब कहते हैं ना, एकदम खो गई। कुछ सुबह उठी, काम किया, क्लीनिंग की, ब्रेकफास्ट बनाया, कोचिंग गई, कोचिंग से आई, कोचिंग के टाइमिंग चेंज किए, 2 बैच चेंज किया ताकि मैं सारी चीज़ें मैनेज करूँ। पहले बैच में बहुत कुछ सीखने को मिला, दूसरे बैच में, ताकि मैं सब कुछ परफेक्टली कर सकूँ। परफेक्ट चल रहा था सब कुछ, परफेक्ट सब कुछ चल रहा था। बट कहानी में टर्न आता है 8 मार्च 2025, आई थिंक। हाँ, 8 मार्च 2025। क्या बताऊँ मैं उस दिन, मेरी धीरे-धीरे, हाँ, मैंने बताना भूल गई, मेरे हेल्थ इश्यू ख़राब होते जा रहे थे, बट वो मैं मैनेज इसलिए कर रही थी कि यार होली की छुट्टी होने वाली थी, तो ये था कि होली की छुट्टी में घर जाऊँगी, तब मैं दिखा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे तबीयत समझ नहीं आ रही और मेरे पास टाइम नहीं था खुद की तबीयत देखने का कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए टाइम निकालूँ, मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा था। लिटरली आई वाज़ जस्ट लाइक पागल इंसान, बस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बस कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से आ रहा है, नोट्स कर रहा है, पढ़ रहा है, और कैसे भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन वो पढ़ रहा है। उसके बाद खाना का अलग टेंशन, खाना नहीं बनता था उसका अलग टेंशन, इतना प्रॉब्लम होता था मुझे, मुझसे खाना बनता नहीं था। लाइक लिटरली कभी मिर्ची उड़ जा रहे हैं, कभी सब्जियाँ जल जा रही हैं, और फिर कभी फेंकना पड़ रहा है, कभी ऑर्डर करके खाना पड़ रहा है, कभी खाने का मन ही नहीं है। फिर मैंने पता है क्या किया, टाइम बचाने के लिए। मैं दिमाग देखो, टाइम बचाने में मैंने फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया। मंडे थर्सडे फास्ट रहती थी। अब फास्ट मतलब रोज़ा रहा जाता है हम लोगों में। मंडे थर्सडे फास्ट रहती थी, उसकी वजह से मैं और वीक होती गई। देन उसके बाद मैंने, फास्ट के बाद मैंने एक टाइम खाना कर दिया अपना, कि सुबह नाश्ता कर लिया ना, अब रात में आके खाना खाऊंगी कोचिंग के बाद, बस। मैं टाइम बचाने के लिए ये सब कर रही थी, और लिटरली मैं इतने एक्सट्रीम पे चली गई। मैं अपने तबीयत को ऐसा ऐसा अवॉइड की कि मेरी तबीयत ने मुझे जोर का तमाचा मारा, वहीं मैं लंबा लंबा में लेट गई। वो तमाचा मुझे 8 मार्च 2025 को पड़ा था। वो तमाचा मुझे पड़ा
और मैं उठ नहीं पाई, मैं बैग बांधी, घर के लिए भागी। घर आई तो इतनी तबीयत खराब, बेड रेस्ट, 4 महीने में बेड रेस्ट रही। और यहाँ मेरी जर्नी, यूपीएससी का ख्वाब बंद हो जाता है। फिर जब मैं होश में आई 4 महीने बाद कि ओ माय गॉड, माय स्टडीज, माय एम, माय ड्रीम्स, वेयर आर दैट, तब मुझे जब होश आया तो मैंने फिर ट्राई किया एनसीईआरटी पढ़ने का, बट मेरा मन नहीं लगा। फिर मैंने ट्राई किया चीज़ों को समझने में। मैंने मेंटोरशिप ली एक से, जो ऑलरेडी मेंस क्लियर कर रखी थी, सिर्फ इंटरव्यू उनका नहीं हुआ था। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आर यू रियली वांट टू डू यूपीएससी? दैट क्वेश्चन हिट मी दैट हार्डर ना, मुझे समझ नहीं आया कि रियली यार ब्रो, आई वांट टू बी, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी में इंटरेस्ट है। जो ख्वाब में क्लास 8 से लेके चली आ रही हूँ, भाई मुझे यूपीएससी करना है, मुझे कलेक्टर बनना है। एक एक बंदे को पता था भाई जुमरा को क्या करना है, जुमरा को यूपीएससी करनी है। एवरीवन नोज, जिसे मैं नहीं बताना चाहती थी उन्हें भी पता था। एंड वो ख्वाब मेरा खत्म हो रहा था। लाइक मुझे पता नहीं वो मेरा कभी ख्वाब था भी कि नहीं, बट वो जिस तरह से हो रहा था, मैं टूट रही थी, मुझे शैटरिंग ऐसा लग रहा था, मेरे एक एक टुकड़ा, जैसे कांच टूटता है, एक एक टुकड़ा चट चट होके ऐसे गिरता है बिखर के, वैसे मेरा दिल बिखर रहा था। ऐसा लग रहा था एक एक ऐसा आवाज आ रही है मेरे दिल से कि ब्रो, जिस सपने को तुम 8वीं से लेके चल रही थी, अब जब उसका करने का टाइम आया तो तुम कर नहीं पा रही हो, और तुम्हें सवाल अब आ रहे हैं, डाउट्स। तुमने पहले क्यों नहीं पूछा ब्रो कि तुम्हें क्या करना था? लेकिन ठीक है, ऐसा मेरा फर्स्ट ईयर निकल गया प्रिपरेशन में, सेकेंड ईयर बीमारी में निकल गया, अब अब मेरा स्टार्ट होने वाला है सेकेंड ईयर, इवन खत्म होने वाला 3 महीने में। ये दिसंबर चल रहा है 2026 25 का, 2026 मार्च में मेरे एग्जाम है। 3 महीने में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं बस सोच, आधे टाइम मेरी बीमारी में गया, आधे टाइम मेरे प्रिपरेशन 1 साल गया, आधा 6 महीना मेरे बीमारी में गया। अब 6 महीना मुझे सोचने में चला गया कि मुझे यूपीएससी करना भी है कि नहीं। इस यूपीएससी ने मेरी जान ले ली है लिटरली। मैं ना इंजॉय की, ना ही फर्स्ट ईयर अपना इंजॉय किया, ना ही सेकेंड ईयर, और ये दोनों मेरा यूपीएससी ने ले लिया। लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे, इस बीच बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली मुझे लिखना बहुत पसंद था, तो मुझे लगा कि यूपीएससी में लिखना होता है तो ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, यूं मैं कर लूँगी। और हिस्ट्री में मुझे पहले से इंटरेस्ट है, एसएसटी में, तो वो मैं पढ़ लूँगी। एंड मुझे मेहनत करने का शौक है ही है, वो मैं कर लूँगी। बट ब्रो, और उसकी काफ़ी, यूपीएससी की काफ़ी रियलिटी भी पता चली कि वो सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं है, वो आपकी 24 घंटे जॉब है। शायद वो चीज़ें, कुछ चीज़ें उसमें ऐसे थी जो मुझे पसंद नहीं थी, मैं उसको पब्लिकली बोल भी नहीं सकती। काफ़ी उस चीज़ों में, मतलब आप वो भले डीएम हो, बट बहुत ही आपके पास, आप किसी के अंडर में बहुत अंडर प्रेशर रहते हो। एंड जो प्रेशर आप पे रहता है, उसके बाद आपको पता है, आप जब एडल्टहुड में आते हो, लाइक अभी मैं सेकेंड ईयर में आ गई हूँ, तो अब मुझे पता है कि आज नहीं तो कल ब्रो मेरी शादी होनी है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे कोई ऐसी जॉब करनी है कि जो मैं शादी के बाद भी संभाल सकूँ। तो ये इतनी प्रेशराइज जॉब है कि रात के आपको 3 बजे भी उठ के जाना पड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी, आपको ये रियलिटी देखनी होगी कि क्या आप इतना टाइम दे सकते हो किसी जॉब को। तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं। और एक चीज़ और जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी को छोड़ा, कि क्या आप किसी प्रिपरेशन को 2-3 साल दे सकते हो रेगुलर, सब कुछ छोड़ के? तो मेरा आंसर था नो, बिकॉज आई कांट लीव माई पैशन। माई पैशन वॉज राइटिंग, डूइंग ओपन माइक शोज, राइटिंग बुक, एंड मेरा क्रिएटिव साइड इंटरेस्ट था। और यूपीएससी बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, ठीक है, वो थ्योरेटिकल है। वो आपकी पॉलिटिकल इश्यूज जानना चाहती है, क्या है पॉलिटिकल, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कैसा सोच सकते हो, जियो पॉलिटिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो और काफ़ी आप अपना सच का ओपिनियन भी नहीं रख सकते हो, जिस बुक के हिसाब से यूपीएससी जो आंसर चाहती है आपको वो आंसर देना है, जो सच है या आपका क्या व्यू है उस पर वो नहीं देना है।
तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि नो ब्रो, आई कांट डू दैट। जैसे कि ये साल, इसके ड्रॉबैक्स ये कि साल देना पड़ेगा, 2-3 साल, और मैं अपने ड्रीम को छोड़ के, अपने पैशन को छोड़ के नहीं दे सकती हूँ। दूसरी बात, मुझे आगे लाइफ़ में, जब मैं लाइफ़ में आगे बढ़ूँगी तो उसके साथ मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से। आप कर सकते हो तो आप करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट आई फील। तीसरी बात, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी दोस्ती वाला भी बात है इसमें, और a lot of things which I can't explain, that dark side of UPSC. So इन सब को लेकर आई हैव डिसाइडेड, आई लेफ्ट यूपीएससी। बट ब्रो, इतना छोड़ना आसान नहीं था, बिकॉज जिस चीज़ का ख्वाब आप 8th क्लास से देख रहे हो, अब मैं 2nd ईयर में आ गई हूँ, 7 साल हो गए हैं, वो ख्वाब तुम छोड़ रहे हो। जब तुम्हारा पीक करियर मोमेंट है, जब तुम्हें करियर में आगे बढ़ना है, नो आई एम लेफ्ट विथ जस्ट बीए। और मैंने बीए डिग्री क्यों चूज कर ली? मैंने कॉमर्स था, मैं बीकॉम कर सकती थी, बीबीए कर सकती थी, बट नो ब्रो, ओनली यूपीएससी आई हैव ड्रीम, सो आई हैव टू डू दैट बीए, सो आई कैन इजीली डू। मेरा मेन फोकस ये था कि मैं कोचिंग करूंगी, मैं बीए साइड से करूंगी, बस मुझे डिग्री चाहिए, और मैं आईएएस बन गई, और मैं कल बन गई गाइस। बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। लिटरली आई हैव रिटन अ प्लान, लेट मी शो यू। सो ये मैंने प्लान बनाया था और लिखा था फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। 2029 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सब डिसाइड कर रखा कि मेरा सब हो जाएगा प्रो। और लेट मी शो यू माय टू डू लिस्ट दैट टाइम। कुछ 8 घंटे, 3 घंटे ऐसे मेरे टू डू लिस्ट होते थे उस टाइम के। मैंने इतना टाइम दिया है ब्रो, ये मत सोचो कि मैंने अपना दिया नहीं है। हाँ, मैं कहीं 100% नहीं दी हूँ, हो सकता है, और शायद मेरी हेल्थ ना खराब होती तो आज भी मैं उस चीज़ में एंगेज होती। बट आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह कि मुझे सही टाइम पे सही चीज़ें सिखा दी। कोई बात नहीं, मेरा साल गया, लेकिन मैं ग्रेजुएशन नहीं किया ना, अभी भी मेरे पास 1 साल है। मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ। अब मुझे बस करियर स्विच करना है। बट ये इजी नहीं था, मुझे अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ एक चीज़ के अराउंड, मैं देखो मेरी लॉयल्टी देखो, मैं एक चीज़ को डिसाइड कर ली थी, उसी के अराउंड अपनी लाइफ घुमा दी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरे पास डिग्री भी है कि उससे कोई जॉब मिलने वाली है नहीं। बट सॉरी, बट नाउ आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। मुझे एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, अपने करियर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, क्लियर करना पड़ेगा, जॉब लेनी पड़ेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके साथ में अपना करियर, अपना पैशन, राइटिंग एंड ओपन माइक शोज़ करना, बुक लिखना चालू रखूँगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ लर्निंग्स मिली होगी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलता है।